राजस्थान में दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच पूजा मीणा साल 2020 में सरपंच बनी। 12वीं पास पूजा मीणा के पास कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रियां तो नहीं थी, लेकिन विकास को लेकर उनके सपने बड़ों से भी बड़े और चुनौती भरे थे। ये चुनौतियां ऐसी थीं जिनको आसानी से पूरा करना पहली नजर में संभव नहीं लग रहा था। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मवेशियों की सेवा करना, फिर उनका दूध निकालना, यहाँ तक कि खेतों के काम में भी हाथ बटाना पूजा मीणा की नियमित जिम्मेदारी है। नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। लोकतंत्र मेरी शक्ति, ये वो पहल है जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत के शुद्ध लोकतंत्र ने अपने बुनियादी संस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के दौसा जिले के छारेड़ा ग्राम पंचायत में। यहां की महिला सरपंच पूजा मीणा ने अपनी नायाब कोशिशों से पूरे गांव की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया है, आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। साथ ही इन्होंने खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। पूरे पंचायत के लिए सरपंच की भूमिका का प्रोएक्टिव तरीके से पालन करना बड़ी चुनौती थी, मगर आत्मविश्वास से भरी इस महिला सरपंच ने इन सभी कामों को पूरा करने का बीड़ा खुद उठा लिया। इस बीच कोरोना भी कहर ढा गया। साल 2020 की जनवरी में सरपंच बनने के 2 महीने के भीतर ही देश भर में लॉकडाउन लग गया। देश में बुलेट की स्पीड से चल रहे विकास के कामों की रफ्तार मध्यम पड़ गई। कोरोना की चुनौती सबके लिए अजनबी थी। इससे निपटने के लिए जहां सरकारें अपनी एड़ी चोटी एक कर रही थीं, वहीं लोकतंत्र से मिली ताकत को अपनी ताकत समझ सरपंच पूजा मीणा ने आपदा को ही अवसर में बदलने के तरीके सोचे। सालों से चले आ रहे परंपरागत तरीकों को उन्होंने दरकिनार किया। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तरीके सोचे, उन पर अमल किया, सफलता मिलने लगी और एक सफलता ने दूसरी सफलता को अपनी ओर खींचा। मैंने 3 काम किए हैं: शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य। ये 3 मेरे मूल उद्देश्य हैं काम का। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर लड़कियों की पढ़ाई को लेकर पूजा मीणा का जुनून कुछ ऐसा था कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन गांव की कोई भी लड़की शिक्षा से दूर न रहे। जब मैं सरपंच चुनी गई थी तो उस टाइम लड़कियों की संख्या 650 थी। तो आज मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की संख्या, लड़कियों की संख्या 1250 हो गई है। कुल टोटल छात्र 2250 हैं। एक चुनी हुई सरपंच की कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इन सब के बीच पूजा नियमित तौर पर स्कूल का दौरा करना नहीं भूलती। अब हम सोच सकते हैं कि गांव के स्कूल में सरपंच का भला क्या काम, वो भी तब जब क्लास चल रही हो। दरअसल ग्राम पंचायत की सरपंच पूजा मीणा यहाँ के छात्रों, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा है। आखिर इन्हीं के प्रयासों से तो स्कूल में अब लड़कों से अधिक संख्या लड़कियों की हो गई है। ये 11वीं की कक्षा है। बच्चे अगले साल राजस्थान बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देंगे। हमने यहाँ नोटिस किया कि छात्रों के मुकाबले छात्राओं की संख्या ज्यादा है। इस गांव में लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से कहीं आगे हैं। गांव की ये स्थिति चंद साल पहले तक नहीं थी। इस स्कूल में कुल 1000 छात्र ही पढ़ते थे, उसमें भी लड़कियों की संख्या बेहद कम थी। पूजा मीणा ने सरपंच बनने के बाद मन में ठाना कि अगर सबसे जरूरी कोई काम है तो वो है लड़कियों की पढ़ाई का। लड़कियां पढ़ेंगी तो परिवार तरक्की करेगा और फिर समाज और देश का विकास होगा। लेकिन लड़कियों के माता पिता और लड़कियां खुद भी स्कूल जाने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। यहीं पर सरपंच की आउट ऑफ द बॉक्स सोच काम आई। उन्होंने लड़कियों के लिए खास तौर पर मेरिट स्कॉलरशिप की योजना बनाई। ये योजना आकर्षक थी। कक्षा 10वीं और 12वीं में जिन लड़कियों का 90% या उससे ज्यादा अंक आएगा, उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। जो लड़कियां 80% अंक लाएंगी, उन्हें 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों को 500 रुपए नगद पुरस्कार की योजना है।
और सबसे ज्यादा इनाम की बरसात तो उन लड़कियों पर होगी जो 95% या उससे ज्यादा अंक लाएंगी। 95% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं के लिए लैपटॉप के अलावा प्रिंसिपल की ओर से 21,000 रुपए के नकद पुरस्कार की योजना बनाई गई। अब लड़कियां और यहां तक कि उनके परिवार के लोग भी उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने लगे, क्योंकि इनाम तो तभी मिलता जब वो स्कूल में पढ़ती। इस तरीके से सरपंच की सोच ने एक पंथ दो काज वाली कहावत को बेहद खूबसूरती के साथ अंजाम दिया। अब जरा वर्तमान के आंकड़ों पर गौर करें। स्कूल में कुल 2,500 छात्र हैं और लड़कियां लगभग 1,300, यानी लड़कों से कहीं ज्यादा। जब मैं यहाँ आई थी 2017 में, तब यहाँ गर्ल्स की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ जब महिला सरपंच बनी तो लड़कियों को उससे काफ़ी बढ़ावा मिला और लड़कियाँ में आगे बढ़ने की रुचि जागृत हुई। जैसे ही महिला सरपंच बनी, उन्होंने यहाँ लड़कियों के लिए उनके आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं दी। वो आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नई नई स्कीम्स चलाई। यहाँ अगर हम देखें तो लड़कियों की संख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो यहाँ जितनी स्ट्रेंथ है उसका 70% बालिकाएं हैं। हमने सोचा कि कहीं लड़कियों की संख्या की गिनती सिर्फ आंकड़ों का खेल तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि उनकी संख्या तो ज्यादा हो गई हो, मगर पढ़ाई और शिक्षा के नाम पर उनके ज्ञान का विकास ना हो पाया हो। सो हम घुस गए क्लासरूम में और हमने यहाँ जांच की कि लड़कियों को पढ़ाई का कितना लाभ मिल पा रहा है। पानी के 3 प्रकार हैं, पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। बच्चों, आप में से किसको ये पता है कि ये पानी के जो 3 प्रकार हैं ये क्या क्या हैं? पालर पानी क्या है? बरसात के दिनों में जो जमीन के ऊपर जो खड्डे में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको पानी पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे पालर पानी कहते हैं। रेजानी पानी क्या है? रेजानी राजस्थान में रेत के नीचे जो खड़िया पट्टी के ऊपर जो पानी होता है उसे रेजानी पानी कहते हैं। और पाताल पानी? पाताल पानी जो रेत के नीचे जो खड़िया पट्टी के नीचे पानी पाया जाता है उसे रेजानी। एक महिला सरपंच की सोच और अथक प्रयासों ने पढ़ाई के क्षेत्र में एक गांव की पूरी तस्वीर बदल डाली। दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत अब लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी जानी जाती है। हमारे देश का लोकतंत्र इतना पवित्र, इतना बड़ा और इतना पारदर्शी है। साथ ही हमारे लोकतंत्र ने लोगों को इतनी ताकत दी है कि कोई इसका सही इस्तेमाल कर खुद को, समाज को और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ग्राम पंचायतें आज फैसले ले रही हैं, देश के विकास में बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हैं, और ये सब कुछ संभव हो सका है लोकतंत्र से मिली ताकत का इस्तेमाल करके। आइए एक नजर डालते हैं भारत के लोकतंत्र पर। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक सच्चा लोकतंत्र, पक्का लोकतंत्र। जी हां, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते समय के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 800 से अधिक संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 2.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी अधिक है। लोकतंत्र की बात हो तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरामेरूर नाम के गांव में मिलता है। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के वक्त उथिरामेरूर गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। तो हमने देखा कि भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा और बड़ा
हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ढांचा है। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं? ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,70,000 है। अधिकतर राज्यों ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। मतलब ये कि लगभग 1,40,000 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व आज महिलाएं कर रही हैं। बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये सरपंच महिलाएं अपनी सूझबूझ और विवेक से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। राजस्थान में दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत की कुल आबादी 11,000 की है। इस ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं। पंचायत का कुल सालाना बजट 1 करोड़ रुपए का है। आमदनी का सीधा जरिया तो कोई नहीं है, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल विकास के तमाम कार्यों के लिए हो रहा है। ग्राम पंचायत ने गांव की लड़कियों की शिक्षा के प्रति ही नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं की उन्नति को लेकर भी बहुत काम किया है। जल मिशन योजना के तहत जो पैसे आए हैं, उससे घर घर जल का मिशन तो पूरा हो ही रहा है। साथ ही पूजा मीणा इस बात को भी सुनिश्चित करती हैं कि रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता मिले। लगभग 200 महिलाओं को मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। ग्राम पंचायत ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी महिला अगर काम करना चाहती है तो मनरेगा के तहत पुरुषों के मुकाबले उसे काम देने को प्राथमिकता दी जाएगी। पानी के क्षेत्र में यहाँ पे मेरे ग्राम पंचायत के आधे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, तो उनके लिए यहाँ पे जल मिशन योजना के तहत एक 4 करोड़ राशि स्वीकृत हुई है। उससे हर व्यक्ति को हर घर पानी मिलेगा। छारेड़ा गांव का इलाका पहाड़ी है। यहाँ रेतीली मिट्टी के पहाड़ हैं। राजस्थान है तो यहाँ पानी की कमी कोई नई बात नहीं। इसी कमी से निपटने के लिए यहाँ पहाड़ों को काटकर एक विशाल गड्ढा तैयार किया जा रहा है ताकि उसमें पानी इकट्ठा किया जा सके। पानी की कहानी विस्तार से हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर को देखकर अब तक आपको यह साफ हो चुका होगा कि यहाँ सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं। काम में महिलाओं को प्राथमिकता देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना सरपंच पूजा मीणा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छारेड़ा ग्राम पंचायत का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। जमीन सूखी है, पानी की कमी है, लेकिन इसी वजह से यहाँ की ग्राम पंचायत ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक गड्ढा खुदवाने का काम किया है ताकि बरसात का पानी और गांव के गंदे नाले का पानी यहाँ इकट्ठा हो सके और बाद में उससे सिंचाई और दूसरे काम किए जा सके। ये तो हुई एक बात। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मनरेगा के तहत महिलाओं को रोजगार दिया गया है और साल में 100 दिन उनका रोजगार यहाँ पूरा किया जाता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक दूसरी मिसाल भी छारेड़ा ग्राम पंचायत ने पेश की है। ये नर्सरी है। इसे ग्राम पंचायत ने ही बनवाया है और इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत ही संभालती है। यहाँ तरह तरह के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो न्यूट्रिशनल हैं। इस नर्सरी में भी केवल महिलाएं ही काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुश हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से लगाव है। नरेगा की तरफ में काम मिलता है और 100 दिन पूरे करते हैं। 1 साल भर का काम होता है। पेड़ पौधों को लगाते हैं, पन्नी में मट्टी भरते हैं। ये काम हमको हमारे गांव का सरपंच देता है। हमको रोजीना का रोजगार मिल रहा है, इसलिए हम खुश हैं। ये ग्राम पंचायत देश की तमाम दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है कि कैसे लोकतंत्र की शक्ति के माध्यम से अगर महिलाएं ठान ले तो उनकी प्रगति का मार्ग कोई रोक नहीं सकता। तो हमने देखा गांव की सरपंच पूजा मीणा ने
कैसे अपनी लगन और मेहनत के बल पर गांव को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ गांव के लोगों का इंक्लूजन किया है और ख़ास तौर पर मनरेगा के तहत लगभग 300 महिलाओं को 100 दिन का रोजगार देकर ये सुनिश्चित किया है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हों। राजस्थान का इलाका है, पानी की बड़ी कमी रहती है, इस गांव में भी किल्लत है, लेकिन पूजा मीणा ने अपने प्रयासों से इस गांव में पानी की कमी को बिल्कुल दूर कर दिया है। कैसे दूर किया है ये हम देखेंगे, हम अब वहां जा रहे हैं, लेकिन तब तक आप आनंद लीजिए एक बिल्कुल छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा नायाब तरीका है कि राजस्थान के इस इलाके में पानी की कमी दूर हो गई है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सनसेट टीवी। अब हम देखेंगे कैसे दूर की गई गांव में पानी की किल्लत। छारेड़ा ग्राम पंचायत का आधा हिस्सा डार्क जोन कहा जाता है। राजस्थान में अगर किसी हिस्से को डार्क जोन कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि उस हिस्से की जमीन के नीचे पानी नहीं मिलता, यानी एक तरह से सूखे की स्थिति। अगर वहां आबादी रह रही है तो उसके लिए पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है, इस बात का अंदाजा आप सहज तरीके से लगा सकते हैं। छारेड़ा गांव की आधी जमीन पर पानी नहीं है, लेकिन वहां आबादी है। इस डार्क जोन में 1000 फीट नीचे तक पानी नहीं है, लेकिन गांव की किस्मत अच्छी थी कि इसके आधे भाग में 150 फीट के नीचे ही पानी मिलना शुरू हो जाता है। ग्राम पंचायत को सबसे आसान तरीका लगा कि जो इलाका पानी वाला है वहां कई बोरिंग लगाए जाएं, पानी की टंकी बनाई जाए, पानी संग्रहण करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाएं और फिर पाइपलाइन के जरिए सूखे इलाके में पानी भेजा जाए। काम आसान तो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। 75% एरिया में डार्क जोन है। डार्क जोन में आज की स्थिति है 5 साल से जो जितने 300 फुट के रहते के हड़तम थे वो पूरे सूख गए। अब लोगों को पानी पीने के लिए 1-1 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर जाना पड़ता है। तो हमारी योजना थी और भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें हमने बल दिया और उसमें सेंक्शन करवाई जो 4 करोड़ की समथिंग है। तो हम हर घर को पानी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे मई जून तक, जिसका काम जोर शोर से चल रहा है। गांव के पूर्व सरपंच हरिकिशन मीणा ये भी बताते हैं कि पूरे गांव की निगरानी सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जाती है। चाहे वो गांव की मुख्य सड़कें हो या बाजार, हर जगह कैमरे की नजर रहती है। गांव में चोरी है, मोटरसाइकिल है, दुकानें की चोरी होती थी, वो बिल्कुल 90% घटनाएं कम हो गई। शाम को सारे गलियों में, मोहल्लों में 273 रोड लाइटें हैं जो अंधेरे में भी कैमरे काम करते हैं। बिल्कुल स्क्रीन दिखाई देती है, ये मोटरसाइकिल जा रही है, इसके नंबर दिखाई देते हैं, जूम करके इनको देख सकते हैं। इससे वारदातों पर 90% हमारी ग्राम पंचायत में इजाफा एंड फायदा मिला है। जहां कई बड़े शहरों में भी अभी पूरे शहर के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है, वहीं राजस्थान के दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत ने पूरे गांव को सीसीटीवी से कवर कर एक मिसाल कायम किया है। इतना ही नहीं, इस गांव में जगह जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि बिजली उत्पादन और खर्च में गांव आत्मनिर्भर हो सके। इस ग्राम पंचायत ने कोरोना काल के दौरान मीटिंग्स के लिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया। यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित आधुनिक तकनीक से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजस्थान में दौसा जिले के छारेड़ा ग्राम पंचायत का ये कॉन्फ्रेंस रूम है और आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस रूम कितना बड़ा और बढ़िया है और शहरों के कॉरपोरेट ऑफिसेज के कॉन्फ्रेंस रूम को मात दे पा रहा है। गांव में विकास के लिए अगर आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है तो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी यहां भरपूर ख्याल रखा गया है। छारेड़ा ग्राम पंचायत में एक बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहां उपचार की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आसपास के गांवों में भी प्राथमिक अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं को देखते हुए उन गांवों के लोग भी अपने इलाज के लिए दूर चलकर छारेड़ा गांव ही आते हैं।
इसे ग्राम पंचायत अपनी उपलब्धि मानती है। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। यहाँ पे हर महीने सरपंच साहब के द्वारा मास्क बांटे जाते हैं ग्रामीणों को भी, और सैनिटाइज भी बांटे जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी टाइम टाइम पे हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। जो भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है या हमको कोई समस्या होती है तो हम सरपंच साहब को बताते हैं। और यहाँ पे इतना है कि ओपीडी आज के औसतन डेली की 100 से ऊपर हो जाती है और आईपीडी 20-21 तक चल जाती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इस ग्राम पंचायत ने ये सुनिश्चित करने का काम किया है कि गांव के लोग, खासकर महिलाएं, स्वस्थ हों, शिक्षित हों और उनके पास एक रोजगार हो। यही तो मिसाल पेश की है छारेड़ा ग्राम पंचायत ने। तो हमने देखा राजस्थान में दौसा जिले के छारेड़ा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने अपने प्रयासों से कैसे गांव का कायाकल्प कर दिया है। उम्मीद है देश के दूसरे ग्राम पंचायत भी इनसे सीख लेंगे और अपने अपने ग्राम पंचायतों को इसी तरीके से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में देश के किसी और राज्य में ऐसे ही ग्राम पंचायत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सनसेट टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।